ये बहुत ही बढ़िया, सुपर सॉफ्ट। ये देखिए। वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाते हैं ब्रेड से बहुत ही सरल तरीके से केक। यहाँ देखिए मेरे पास है ब्रेड। आपको ब्रेड को देख के लग रहा होगा कि ब्रेड से ही केक बनेगा, पर आज हम एक्चुअल तो ब्रेड से भी नहीं बनाएंगे। ब्रेड के जो एजेस होते हैं, जो इसे हम वेस्ट फेंक देते हैं या ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं या कुछ नाश्ते बनाते हैं, क्योंकि ब्रेड इस वक्त फिर भी मिल रही है, हर घर में ब्रेड है। तो ब्रेड के जो एजेस हमारे पास खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं जब हम सैंडविचेस बनाते हैं या रबड़ी बना रहे होते हैं ब्रेड की, तो बहुत सारे बेकार हो जाते हैं। तो उन ब्रेड के जो बेकार वाले जो एजेस हैं उनसे हम बनाएंगे केक, और केक हम बेक करेंगे बाकायदा, चाहे आप कुकर पे करें, चाहे आप ओटीजी या माइक्रोवेव या पतीले में या कढ़ाई में, किसी में भी कर सकते हैं। आपने कई ट्रिक्स आपने देखे होंगे कि कैसे हम करते हैं। अब ये देखिए, ये ब्रेड तो आपके काम आ जाएगी, आपने जो बनाना है अपनी रेसिपी बनाइए। अब ये जो एजेस हैं इन्हें हमें ग्राइंड करना है। मैंने देखिए ये ग्राइंड करके रखे हैं। अब ये देखिए, ये आप देख सकेंगे कि ये जो ब्रेड है, ब्रेड अगर हम ग्राइंड करते हैं तो वाइट होती है, और ये जो ब्रेड के एजेस हमने ग्राइंड किए तो ये ब्राउन है। तो मुझे यही वाले चाहिए क्योंकि हमारे पास वेस्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस वाइट ब्रेड से आपकी ये रेसिपी बनेगी नहीं, बनेगी, लेकिन इन केस आपके पास भी मेरी तरह ऐसे वेस्ट पड़े हैं तो आप उस वेस्ट का यूज़ करिए, ठीक है। तो अब हम इनका वेस्ट का यूज़ करने जा रहे हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ। ये हटा देते हैं। अब देखिए मेरे पास तो ऑलरेडी एजेस के जो ग्राम्स मैंने बना के रखे वो हैं। मैं यहाँ एक ले रही हूँ कटोरी, कोई भी मेजरिंग कप नहीं ले रही क्योंकि कई बार हमारे घर में नहीं होते हैं, तो कोई हम ग्राम्स में नहीं नाप रहे, कुछ नहीं कर रहे। नॉर्मल स्टील की कटोरी ली है मैंने, जो हमारे घर में अक्सर होती है। ये देखिए मैंने दबा दबा के एक कटोरी ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और बाकी दूसरी कटोरी में आधी ले रही हूँ। ये देखिए, बाकी का मैं हटा देती हूँ। अब इसी में ही, इसी कटोरी में मैं नाप रही हूँ। ये मैंने लिया है पिसी चीनी, ये भी देखिए मैंने आधा कप लिया है। आप थोड़ा एक आध चम्मच कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ आप डालेंगे 2 टेबल स्पून, मतलब ये चम्मच से अगर आप नापेंगे तो ये 3 चम्मच होंगे, और टेबल स्पून से नापेंगे तो 2 टेबल स्पून होंगे। बस इतना आप डाल दीजिए। उसी कटोरी में हम आधी कटोरी लेंगे सूजी, और सूजी मेरे पास आज मोटी थी, वैसे आपके पास पतली हो तो आप पतली लीजिए। मोटी थी तो मैंने हल्की ग्राइंड कर ली थी मिक्सी में। कोई मैदा यूज़ नहीं करेंगे हम। थोड़ा सा एसेंस अगर है तो, कुछ ड्रॉप्स, नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल दीजिए। अभी आधी कटोरी हम नॉर्मल वाला दूध ले रहे हैं, और ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में और लेंगे। इन सब को हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए हम आधा कप दूध वापस और डालेंगे और ग्राइंड करते हैं, फिर हम देखते हैं। कई बार क्या होता है, ब्रेड आपकी सूखी है तो हो सकता है ज़्यादा लगे, ब्रेड अगर बहुत सॉफ्ट है, आप जान करके उसी से मैं काट के बना रहे हो, तो हो सकता है दूध कम लगे। तो पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये परफेक्ट है, मतलब 1 कप से ही हमारा ये मिक्स हो गया। इन केस हो सकता है आपको 1 आध चम्मच कम लगे या 1 चम्मच बच जाए, ये आप देख लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ भी मैं बताऊंगी, उसकी वजह से भी 1 आध चम्मच हमारा दूध ज़्यादा भी लग सकता है। अब यहाँ देखिए ये जो बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये इस तरीके का है। हमें ऐसा ही चाहिए। अगर हमारे पास वाइट ब्रेड होता, वाइट ब्रेड मतलब ऐसा वाला ब्रेड, तब हम सेम वाइट कलर का जो केक बनता है ना, तो हम कुछ भी नहीं डालते, चल जाता। तो हम क्या, बस इसमें बेकिंग पाउडर या तो ½ टीस्पून डालेंगे या इनो का 1 सैशे डालेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। कोशिश कीजिए मीठा सोडा न डालिए। इन केस आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं ½ टीस्पून। वैसे कोशिश यही कीजिए, या तो बेकिंग पाउडर डालिए या इनो का सैशे। अब एक चीज़ और,
अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास वाइट ब्रेड नहीं है तो ये एक कलर जो केक का बनेगा ना तो ये वाइट बनेगा ना ये ब्राउन। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे कहेंगे कि ये क्या बनाया, क्योंकि भले टेस्ट कितना भी अच्छा हो लेकिन प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा लेंगे कोको पाउडर, ये देखिए, थोड़ा और भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, कलर के ऊपर है। और इसी में डालेंगे थोड़ा सा दूध। अब ये चॉकलेट केक हो गया। अब कोई कह ही नहीं सकता कि हमने एजिस से बनाया है केक, है ना, बहुत बढ़िया काम। ये देखिए चॉकलेट केक का मिश्रण हो गया। ये मैंने खुद ट्राई किया, मेरे दिमाग में एक बार आया कितने सारे एजेस बच जाते हैं। वैसे तो हम कई डिशेस बना लेते हैं, पर क्यों ना इस वक्त सब बच्चों को घर में बैठे हैं, उन्हें बेकिंग का बड़ा मज़ा आ रहा है। बेकिंग में आपकी शायद हेल्प भी करते होंगे, इसलिए क्योंकि उनको बेकिंग सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। बेकिंग वाला हर आइटम उन्हें पसंद आता है। अब यहाँ पर आप मेजरिंग स्पून से या एक छोटी सी चमची से, इस टाइप की छोटी सी चमची हो वो ले सकते हैं, या फिर मेजरिंग, इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, क्योंकि केक बना रहे हैं तो या तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या इनो कुछ भी डाल दीजिए। अब एसेंस नहीं भी डालते ना, क्योंकि आपने कोको पाउडर डाला है, तब भी चलता है। यहाँ मैंने एक टिन लिया है, गोल है, जो भी आपके पास शेप हो उसमें थोड़ा ऑयल ग्रीस कर दीजिए, बटर पेपर लगा दीजिए। नहीं है बटर पेपर तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए। ये देखिए केक जो है मिक्स कर लेते हैं, केक का प्रीमिक्स नहीं सॉरी ब्रेड मिक्स। अब आपका बहुत छोटा अगर इससे भी होगा ना बर्तन केक बनाने वाला तो बहुत ऊंचा होगा, अगर इससे भी थोड़ा पतला डालेंगे ना तो थोड़ा सा पतला होगा। अब हम प्री हीटेड या तो अवन में बेक करें 180 डिग्री पर करीब 20 to 25 मिनट के बीच में। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसके आप कन्वेक्शन मोड पे जाइए और सेम वहीं रखिए टेम्परेचर 180 डिग्री, उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। अब क्योंकि मैं वो बना रही हूँ कि आपके पास अगर OTG भी नहीं है, ओवन भी नहीं है, तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन रख दिया है, थोड़ा ऊंचा है, वहाँ स्टैंड रख दिया है, नमक भी नहीं डाला है और बहुत गर्म है, ये मैंने रख दिया। इसका ढक्कन भी बहुत गर्म है, मैंने प्री हीट कर दिया था। जब तक मैं केक बना रही थी तब तक आप प्री हीट कीजिए, चाहे कुकर में बनाइए। थोड़े दिन पहले भी मैंने एक कुकर में केक बनाया, छोटी छोटी कटोरियों में, उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो कुकर को जो भी आप करें, चाहे ओवन हो, OTG हो, सबको प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप केक बनाने चाह रहे हैं। अब इसकी फ्लेम ना बिल्कुल लो कर दीजिए और इसको ढक दीजिए इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा होल होता है, वहाँ पर भी एक छोटा सा कागज फंसा दीजिए। अब हम इसको 20 से 22 मिनट बाद चेक करेंगे। यहाँ देखिए बहुत धीरे से केयरफुली इसको हटाइए और यहाँ पर वैसे तो मुझे दिख रहा है 100%, पर फिर भी ना हम एक टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। नाइफ से भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आया, मतलब केक हमारा तैयार हो गया है। यहाँ देखिए ऊपर देखिए जो जाली सी बन गई है ना, हल्के हल्के एयर पॉकेट्स, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट होगा, बहुत ही स्पॉन्जी केक होगा। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको मोल्ड से निकाल लेते हैं। ये देखिए केक काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया। ये खाने के लिए तो तैयार है, पर अगर हम चाहें तो इसे घर में पड़ी न्यूटेला होती है, जो भी आपके पास हो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा डेकोरेट कर दीजिए और बहुत ही इसे टेस्टी बनाइए। यहाँ देखिए मेरे पास इसे सजाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने 3 काजू को चॉकलेट में डिप कर दिया था। आप न्यूट्रेला में भी कर सकते हैं। डिप करके उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। है ना अपना बढ़िया मज़ेदार सा केक। तो देखिए हमने ब्रेड के साइड्स से जो हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं ना, उनसे हमने बहुत ही बढ़िया केक बनाकर तैयार किया है। ये बहुत ही बढ़िया, सुपर सॉफ्ट। ये देखिए है ना मज़ेदार सा केक। कब बना रहे हैं आप,
ज़रूर बताइए और इसे बच्चों से बनवाइए। थोड़ी हेल्प कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा।